हेलो गाइस, वेलकम द अनदर वीडियो। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, उस हिसाब से तो वीडियो नहीं बन पाई है। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी लाया हूँ और स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप भी देखकर थोड़ा शौकीन हो जाओगे, थोड़े हैरान होंगे क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है हमें 1:4 या 1:3 का टारगेट मिलेगा हर एक ट्रेड में लगभग। और आप देखना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि जब भी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी, अगर कहीं से भी मिस होती है हमारी स्ट्रेटेजी तो उस हिसाब से आप गलत ट्रेड ले सकते हो और फिर रॉन्ग ट्रेड लोगे तो उस हिसाब से फिर हमारा जो लॉसेज है वो भी बढ़ेगा। अब देखना, अब इस वीडियो को आप क्या किस तरह समझोगे। देखो, मैं जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो लगाऊंगा मैं अपनी उस पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ठीक है, हमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के हिसाब से अपनी जो ट्रेड है वो लेनी है, अपनी पोजीशन बनानी है, वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के हिसाब से बनानी है। अगर हम यही स्ट्रेटेजी अपनी जो जोन सा भी आप ऐप यूज करते हो, एंजल या जोरोदा वगैरह जोन सा भी यूज करते हो, अगर ये उस पर लगाओगे तो उस हिसाब से हमारे एसएल जाएंगे क्योंकि इसका आप मानते हो मार्केट अगर यहाँ से बढ़ी और हल्का सा मार्केट नीचे आई तो उस हिसाब से हमारा प्रीमियम बहुत जल्दी घटता है क्योंकि जो हमारा थीटा है वो बहुत जल्दी घटता है। अगर हमारा टाइम वैल्यू आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, उस हिसाब से हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी घटता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी अपनी इस पे टेस्टिंग की है और इस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलना है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के खोलने के बाद हमें आ जाना है सबसे पहले इंडिकेटर में। इंडिकेटर में लगाने हैं हमें दो ईएमए। ठीक है, ये दो ईएमए मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, 5 ईएमए और एक हमारा है 10 ईएमए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का कलर अलग अलग रख लेना है क्योंकि अगर दोनों कलर आप सेम रखोगे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। अब जो हमारा 5 ईएमए है वो हमारा है येलो कलर का। ठीक है, और जो दूसरे वाला है वो लगभग पर्पल कलर का है। अब देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है। अब पीछे चलते हैं, कहीं से पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्केट लगभग आज है 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर को मार्केट स्टार्ट होती है। तो सुबह मार्केट लगभग 9:15 पे खुलती है और लगभग 9:45 9:50 तक मार्केट चल रही है। हमें कोई ट्रेड नहीं मिली है। ठीक है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पर अपनी ट्रेड लेनी है, कोई फालतू ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है या कोई इनसाइड कैंडल बन रही है उस हिसाब से हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे रखना है और ये मतलब सुबह बने या शाम को बने, बीच में भी ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि बीच में भी एक कई बार बन सकती है। अब देखो, जब 5 PM में और लगभग 10 PM को क्रॉस करेगा नीचे से, ठीक है, और उसी के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आ गए यहाँ पे, जैसे कि ये कैंडल है और इसी के ऊपर क्रॉस कर रही है। जो ये वाली कैंडल है ना, देखो, ये मार्क यहाँ पे गलत लग गया थोड़ा, इसको पहले हटाओ। ये वाले देखो, ये यहाँ पे कौन सी है, 5 PM है हमारा। ठीक है, और इसके बाद है हमारा पर्पल लाइन को क्रॉस कर रहा है नीचे से। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक हमारी कैंडल है, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसी के ऊपर है हमारी कैंडल भी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसी की कैंडल के बेस पे हमें अपनी ट्रेड लेनी है। वो कैसे लेनी है वो बताता हूँ। देखो, अब आपको, जैसे कि हमारी जो ट्रेड है वो बनती है कहाँ से, यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेते हैं। ये कैंडल बनने का हमें वेट करना है। सबसे पहले हमें जो टाइम फ्रेम है वो रखना है हमें 5 मिनट का। ठीक है, इसके बाद ये कैंडल पूरी बन गई इसके ऊपर और हमारी जो 5 M है वो भी ऊपर आ गया 10 M के ऊपर। अब यहाँ से हमने ट्रेड ली, ऐसा लगाना है हमें उसी कैंडल के लो का। ठीक, और टारगेट हमें कौन सा लेना है, अब देखो, टारगेट हमारा पिछला जो हाई होगा। अब पिछला हाई कितना भी ऊपर हो या कितना भी नीचे हो, पहले वाला हाई हमारा कौन सा है, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट हाई कौन सा है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा हाई हमारा ये है यहाँ पे, तो हमें पहले फर्स्ट तक रखना है। तो यहाँ पे देखो, आप 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे इसने क्रॉस करने के बाद हमने एंट्री बनाई। अब बहुत से लोग यहाँ से निकल गए होंगे क्योंकि देखो, अगर यही ट्रेड हम अपने जो कैंपेनियम है उसमें लेते तो यहाँ पे हमारा असल बिल्कुल आराम से जा रहा था। और इसमें देखो, हम इसके बेस पर अगर बने रहेंगे तो हमारे टारगेट बड़े आराम से मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल
अगर जाएगा तो एक या दो ट्रेड में एसएल जा सकता है हमारा, उसके अलावा लॉसेज जाने के चांसेस बहुत कम है। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एक ही कैंडल में मिल गया। अब सेकंड टारगेट हमारा, हम एसएल ट्रेल करेंगे उसके बाद। एसएल ट्रेल के ऊपर आपने वीडियो देखी होगी, तो हम एसएल ट्रेल करके ले आएंगे जहाँ पे हमने एंट्री ली थी अपनी। ठीक, उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब हम एसएल ट्रेल ऊपर ले आएंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हाई था। ठीक, इसके बाद अब पीछे अगर हाई, आप हाई देखो तो पीछे बहुत ऊपर हाई है, लगभग यहाँ से अगर आप मेजर करो कि हमें कितनी कैंडल मिल रही है, जहाँ से हमने एंट्री बनाई थी, लगभग 34% का हमें यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है। लगभग 163 पॉइंट मिल रहे हैं एक ही ट्रेड में, और 163 पॉइंट एक ही ट्रेड में मिलना बहुत, मतलब बहुत मुश्किल है सभी के लिए। और कोई मुश्किल ही ले पाता है 180, मतलब 150 पॉइंट बहुत मुश्किल से ले पाता है कोई भी, तो इजीली नहीं मिलते। और हमें पहली ट्रेड में 163 या वन, मतलब इतने पॉइंट मिल रहे हैं, तो बड़े आराम से मिल रहे हैं, इतने कोई वो नहीं है। अब देखो, उसके बाद अगली ट्रेड पर चलते हैं। अब यहाँ पे इसने क्रॉस भी नहीं किया, तो लगभग देखो इसके आसपास ही थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं ट्रेड लेनी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब अगले दिन आ जाओ, देखो मार्केट यहाँ पे खुलती है, खुलते ही सार मार्केट ऊपर गई, तो हमें कोई ट्रेड ऐसी मिली नहीं जहाँ से हमें क्रॉस करने का मौका मिले। देखो यहाँ पे, अब देखो 5 PM में नीचे आया और 10 AM में इसके ऊपर है, तो यहाँ से हल्का सा क्रॉस किया और कैंडल भी इसके ऊपर एक क्लोजिंग हुई। अब देखो, हम यहाँ से अपनी एंट्री लेते हैं। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, एसएल लगाएंगे हम। देखो एसएल देखना आप कितना छोटा है इसमें, ये एसएल है हमारा। टारगेट हमें कैसे पता है कि हम पिछला हाई ये वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इतने ऊपर गया है। तो आप इसमें क्या करोगे, जब हमारी ये कैंडल बन चुकी होगी तो आप एसएल अपना ट्रेल करके कोस्ट को कोस्ट का ले आना, क्योंकि इसमें कोई हमें पिछला हाई नहीं पता, क्योंकि ये मार्केट फर्स्ट टाइम इतना ऊपर गई थी। उसके बाद अगली कैंडल बनती है तो आप एसएल ट्रेल कर सकते हो, यहाँ से अपना क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे 1:2 हमें बड़े आराम से मिल रहा है। अब उसके बाद अगर किसी से भी ये वाली ट्रेड मिस होती है, ठीक है, अब हमें पुट के साइड एक ट्रेड मिली। देखो यहाँ पे 5 PM में जो है वो 10 AM में वो क्रॉस किया, और अच्छी खासी कैंडल, एक जो कैम सेलिंग वाली थी वो भी भर के आई। अब इतनी बड़ी कैंडल का तो हम ऐसा लेने नहीं वाले, क्योंकि देखो यहाँ पे, अब देखो अगर हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं अपनी, ये एसल तो बहुत बहुत बड़ा बैठ रहा है यहाँ से, और टारगेट हमारा लगभग पिछला हाई यहाँ पे है। देखो यहाँ पे इसने 2-3 बार यहाँ पे टच किया हुआ है, तो हम इसका टारगेट लेंगे ये। तो इससे बड़ा तो हमारा एसल बैठ रहा है। अब हम इसकी पोजीशन में क्या करेंगे, हम इसकी हाफ कैंडल का एसल लगाएंगे। हाफ ये है यहाँ पे, तो अब देखो 1:2 का टारगेट हमें मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। इसका हाफ कैंडल का हमने एसल लगाया। मार्केट थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रही, उसके बाद हमें टारगेट मिल गया। अब किसी से अगर ये भी मिस होती है ट्रेड है, चलो मान लो कि भाई इसमें बहुत बड़ी कैंडल बनी, तो अब एसल इतना बड़ा कैसे ले लेंगे हम, उसको छोड़ो। अब देखो हम कॉल की साइड ही वापस जाते हैं, हम पुट की साइड नहीं देखते हैं। तो कॉल की साइड देखो, यहाँ पे इसने ऐसे क्रॉस किया पुट को, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल में मैंने बताया कि हमें एंट्री लेनी है। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे हमें अगली कैंडल बनी यहाँ पे, और ये ऐसा ले, ये टारगेट हमारा कौन सा रहेगा, पिछला हाई। फर्स्ट हाई ये है, सेकंड हाई ये वाला है। तो ये देखो आप यहाँ पे सेकंड हाई हमें, और आप ऐसा देखो कितना छोटा है, इसमें हमारा टारगेट देखो, और 1:3 1:4 से भी ऊपर का हमारा टारगेट मिल रहा है। और ऐसा हमारा हिट भी नहीं हुआ है, सिर्फ कैंडल नीचे आती है वापस ऊपर, जो है हमारी क्लोजिंग कैंडल ऊपर देती थी, नीचे आई फिर ऊपर वापस, फिर नीचे आई फिर ऊपर, तो 3 बार यहाँ पे किया। और जो बायर होंगे जिसने यहाँ से बाय किया होगा, तो जब नीचे आ रही हो कैंडल, तो यहाँ से बहुत सारे बायर निकले होंगे, क्योंकि उनको पता, उनको लगने लगा कि मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है यहाँ से, तो क्या पता कि मार्केट कैंपर जैक्शन बना के वापस नीचे जा सकती है। पर यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के बेस पर आप अगर चलोगे तो आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ है यहाँ पे, और आपका जो टारगेट है वो भी लगभग मिल गया है। और उसके बाद और ऊपर गई है, पर हमें हमें क्या चाहिए, हमें पिछला हाई का टारगेट चाहिए, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और ऐसे ही आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा अलग अलग तरीके की, और जिसमें एसएल हमारा छोटा जाएगा और टारगेट हमें मिलेगा बड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।